बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम वीरपुर था। वीरपुर का शाही महल सफ़ेद संगमरमर से बना था और उसके राजसी दरवाजे सोने और चांदी से जड़े हुए थे। वहाँ का राजा वीर सिंह एक योग्य और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह कभी भी किसी से अपना असली चेहरा नहीं दिखाता था। महल में कोई नहीं जानता था कि वह कैसे दिखता है, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखता था। एक दिन वीरपुर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। शाही सैनिकों की कुछ टुकड़ियां अचानक गायब हो गईं और फिर एक रात महल की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। लोग डर के साए में जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये घटनाएं क्यों हो रही थीं और किसकी वजह से हो रही थीं। राज्य में अफवाहें फैलने लगीं कि महल के भीतर कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं। एक युवा और साहसी युवक अर्जुन, जो वीरपुर के एक छोटे से गांव का निवासी था, ने इन घटनाओं के बारे में सुना और राजमहल में प्रवेश करने का निश्चय किया। वह जानता था कि अगर उसे इन रहस्यों का खुलासा करना है तो उसे सबसे पहले राजा वीर सिंह से मिलना होगा। अर्जुन ने कई रातों तक महल के पास निगरानी रखी और आखिरकार एक रात जब महल का मुख्य द्वार बंद हुआ, वह अंदर घुसने में सफल हो गया। वह धीरे धीरे महल के गलियारों में घूमते हुए राजा के कक्ष तक पहुंचा। कक्ष का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अर्जुन ने देखा कि राजा वीर सिंह अकेला बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, राजा वीर सिंह, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ठीक नहीं हो रहा? क्या आप हमें इन घटनाओं के बारे में कुछ बताएंगे? राजा वीर सिंह ने अपनी आवाज़ में एक गहरी उदासी के साथ कहा, यह सब कुछ तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। मैंने वर्षों पहले एक ऐसा निर्णय लिया था जिसे अब मैं ठीक नहीं कर सकता। महल के भीतर एक रहस्य है जिसे जानने से पहले मुझे अपना चेहरा तुम्हारे सामने रखना होगा। राजा ने धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाया और अर्जुन को दिखाया। उसका चेहरा एक अद्भुत रोशनी में चमक रहा था, लेकिन वह चेहरा एक साधारण राजा का नहीं था। उसमें कुछ अलग था। उसकी आंखें एक रहस्यमय शक्ति से भरी हुई थीं। राजा ने बताया, मुझे एक पुराने रहस्यमय गहने के बारे में जानकारी मिली थी। वह गहना, जिसे अलादीन का मोती कहते हैं, मेरे हाथों में था। वह एक ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो न केवल राज्य पर शासन करती है, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को भी प्रभावित करती है। लेकिन एक दिन उस गहने ने मुझे धोखा दिया। अब वह गहना एक शाप बन चुका है और उसकी शक्ति अब मुझे बुरी तरह से जकड़े हुए है। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, राजा वीर सिंह, आप निराश न हो। हम मिलकर इस शाप को समाप्त कर सकते हैं और राज्य को फिर से सुरक्षित बना सकते हैं। राजा वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा हौसला ही अब मेरी उम्मीद है, लेकिन ये बहुत कठिन होगा। गहने की शक्ति को समाप्त करने के लिए हमें महल के भीतर एक गुप्त गुफा में जाना होगा, जहाँ वह गहना छिपा है। उस गुफा के भीतर एक भयंकर राक्षस है जो किसी भी शख्स को जीवित नहीं छोड़ता। अर्जुन ने बिना किसी डर के कहा, चाहे जो हो, मैं आपकी मदद करूंगा। हमें उस गहने तक पहुंचने के लिए हर कीमत पर संघर्ष करना होगा। अर्जुन और राजा वीर सिंह ने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें कई खतरों और रहस्यमय जीवों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उन्हें विश्वास था कि अगर वे एक दूसरे के साथ हैं तो वे उस शाप को समाप्त कर सकते हैं। आखिरकार वे गुफा में पहुंचे, जहां एक विशाल राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने पूरी साहसिकता से राक्षस से लड़ाई शुरू की। शाही तलवार और अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए अर्जुन ने राक्षस को हराया। राजा वीर सिंह ने गहने को छूते हुए उसका शाप समाप्त किया और वीरपुर में फिर से शांति का राज स्थापित हुआ। राजमहल में उजाला वापस आया और अर्जुन को वीरपुर का नया शाही संरक्षक बना दिया गया। राजा वीर सिंह ने अपना मुखौटा उतार दिया और कहा, अब मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य की उज्जवल भविष्य के लिए यह निर्णय सही था। इस तरह वीरपुर ने एक नए युग की शुरुआत की और अर्जुन की साहसिकता और वीरता को कभी नहीं भुलाया गया।